नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह मास्टर टेस्ट संख्या 57 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज अलग से आप लोग को दी जाएगी। सारे नोट्स और सारी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। ठीक है, तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केपीएस के लिए, एमबीएस के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा कंप्लीट कोर्स ओपन हो चुका है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच में हुई थी? पुरंदर की जो संधि हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। 1665 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और औरंगजेब का विश्वास पात्र सलाहकार जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, 1665 में। प्रश्न 3 देखिएगा, शिवाजी के राज्याभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी, सही है। पुरोहित गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया था, यह भी सही है। 1 भी सही है और 2 भी सही है, मतलब गंगा भट्ट ने ही इनका राज्याभिषेक किया हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत राज मुकुट ग्रहण करने के बाद छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी। राज तिलक का संस्कार संपादित करने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने यह घोषणा किया कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, शिवाजी के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंडित राव जो होते थे वह पारमार्थिक थे। ठीक है, अस्थाई सेना जो थी उसे पगा कहा जाता था और जो अस्थाई सेना होती थी उसे शिलाधार कहा जाता था। तो कौन सही सम्मिलित है? तो यह तीनों कथन सही है, मतलब विकल्प डी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, शिवाजी ने अपने मंत्रिमंडल में पंडित राव की नियुक्ति की थी जो पारमार्थिक दानों के लिए जिम्मेदार था। अस्थाई सेना को पगा कहा जाता था जिसमें 30 से 40 हजार घुड़सवार होते थे और अस्थाई सेना को शिलाधार कहा जाता था। प्रश्न 4 देखिएगा, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी था, ये आपका गलत है। राजस्व व्यवस्था में उसने मलिक अंबर की तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। तो देखिए 1 सही है और 3 सही है। कौन सही सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है? तो केवल 2 आपका जो है सही नहीं है, विकल्प बी। ठीक है, शिवाजी ने अपने शासनकाल में एक ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली थी जिसमें उन्होंने 8 मंत्री नियुक्त किए थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में शामिल सभी 8 मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। शिवाजी ने राजस्व व्यवस्था के मामले में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई तद विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था। प्रश्न 5 देखिएगा, शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने देशमुखी और जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने अधिकारियों को मोकाशा जागीरें नहीं दी थी, यह भी सही है। इन्होंने मुगल इलाकों में चौथ वसूला था, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प डी। शिवाजी ने देशमुखी या जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। शिवाजी ने अपने अधिकारियों को मुकाशा या जागीरें नहीं दी थी। शिवाजी ने अपने राज्य के निकट मुगल इलाकों में कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि की और यह कर भू राजस्व का 1/4 होता था जिसे चौथ कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। देखिए नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तब औरंगजेब रूल नहीं कर रहा था, मोहम्मद शाह रंगीलार रूल कर रहा था। तो ये सब सत्य नहीं होगा। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, बिल्कुल सही है। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई मराठा नीति, बिल्कुल सही है। तो पतन के जो 2 पतन के कारण हैं 2 और 3, कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 और 3, मतलब विकल्प बी। ठीक है,
नादिर शाह ने औरंगजेब पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में खूब लूटपाट की थी। यह कथन असत्य है, क्योंकि नादिर शाह ने औरंगजेब के समय में नहीं, मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था नादिर शाह ने। ठीक है। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान से जन धन की काफी क्षति पहुंची थी, जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब मराठों को सही से न ही अपना विश्वासपात्र बना पाया और न ही शत्रु, जिस कारण वह मराठों की छापामार युद्ध नीति का सामना करना पड़ा। मराठे मुगलों की दक्षिण में हराने में कामयाब रहे और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने। प्रश्न 7 देखिएगा। मुगल काल में औरंगजेब ने स्वराज्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? तो स्वराज्य शब्द जो है मराठों द्वारा स्थापित राज्य को ही स्वराज कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। औरंगजेब ने मराठों द्वारा स्थापित राज्य के लिए स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था। सर्वप्रथम इस शब्द को मराठा इतिहासकारों ने शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य के लिए प्रयुक्त किया था। प्रश्न 8 देखिएगा। औरंगजेब के दक्षिण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्कनी राज्यों और मराठा सेना ने मुगल सेना की रीढ़ तोड़ दी थी। बिल्कुल सही है। ठीक है। गोलकुंडा के मदन्ना और अकन्ना ने औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। यह भी आपका सही है। ठीक है। जयसिंह दक्षिण अभियान में औरंगजेब के साथ था। देखिए, दक्षिण अभियान में जयसिंह औरंगजेब के साथ नहीं था। ठीक है। ये आपका सही नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 आपके सही है, मतलब विकल्प ए। ठीक है। व्याख्या देखिएगा। दक्कनी राज्य गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटक ने मिलकर मुगल सेना का साथ दिया। शिवाजी की अगुवाई में मराठा सेना ने मुगल सेना की रीढ़ तोड़ने का कार्य किया। इसके सभी संचार तंत्रों को हथिया लिया था। गोलकुंडा के 2 सेनापति मदन्ना और अकन्ना ने औरंगजेब की सेना का कई वर्षों तक जमकर सामना किया और उसे पराजित करने में सफल रहे। जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने कई बार दक्षिण अभियान किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसलिए जब औरंगजेब ने खुद दक्षिण के लिए कूच किया, उस समय जयसिंह उसके साथ नहीं था। प्रश्न 9 देखिएगा। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। यही सही है भैया। कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है कि मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी, बल्कि ये तीनों बातें सही नहीं है। ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। औरंगजेब के समय इसे एक सुयोग्य शासक की आवश्यकता थी, जिसे वजीरों ने संभालने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहे। प्रश्न 10 देखिएगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तुर्कों ने भारत में राजनीतिक एकीकरण को आरंभ किया था। तुर्कों ने मंगोल हमले से भारत की रक्षा की थी। मध्यकाल में भारतीय राज्यों में सामंती व्यवस्था कायम थी। ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प डी। ठीक है। तीनों बातें सही हैं। मध्यकालीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि तुर्कों ने भारत की राजनीतिक एकीकरण संपादित किया, जिसे बाद में मुगलों ने पुख्ता कर दिया। 13वीं से 14वीं सदी में तुर्कों ने मंगोल हमले से भारत की रक्षा की थी और मुगलों ने उत्तर पश्चिमी सीमा को विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा। इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारतीय राज्यों को सामंती व्यवस्था माना है। प्रश्न 11 देखिएगा। ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 15वीं से 18वीं सदी तक इस प्रथा का चलन पूरे भारत में था। सही है। ठीक है। कारीगरों को, देखिए ये तो सही नहीं है। देखिए, ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कारीगरों को प्राप्त पूंजीगत सहायता व्यापारियों द्वारा दी जाती थी। ये बातें सही है। विकल्प बी बातें सही है। व्याख्या देखिएगा। 17वीं और 18वीं सदी में ददनी प्रथा अधिक चलन में थी, जिसके अनुसार देश विदेशी दोनों व्यापारी कारीगर को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और माल तैयार हो जाने के बाद उनसे ले लिया जा करते थे। इसे ही ददनी प्रथा कहते हैं। मतलब बयाना देना, एक तरह से पेशगी देना। किसी काम को प्रारंभ करने से पहले पेशगी दिया जाता था, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। और 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वाइज सारे वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और उसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को दी जाएगी। सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जैसे अच्छे जो एनसीईआरटी के राइटर हैं, उनके द्वारा जो तैयार टेस्ट सीरीज है, उनके द्वारा उनका जो मटेरियल है उससे टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। तो आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद आप लोग को। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है।
प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।